नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर बरमसिया में एक युवक का मिला शव। इलाके में मची सनसनी। घर से महज 50 मीटर दूर शव की हुई बरामदगी। परिजनों ने घर से उठाकर ले जाकर हत्या करने का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। सदगुरु कबीर जयंती के मौके पर सिरसिया स्थित कबीर आश्रम से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा झांकी के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। अलग अलग देवी देवताओं के रूप में कलाकार रहे शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। नगर निगम में कार्यरत मजदूरों की अपने संगठन के साथ हुई एक बैठक। मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी का एरियर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। सुरक्षा से संबंधित सामानों को भी नहीं करवाया गया उपलब्ध। कहा 26 जून तक मांग पूरी नहीं होने पर 26 जून से करेंगे कार्य बहिष्कार। और गांडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची गिरिडीह। किया गया गर्मजोशी से स्वागत। गांडी इलाके का भ्रमण कर लोगों से की मुलाकात। कहा कम समय में किया जाएगा ज्यादा विकास। और अब खबर विस्तार से। मुफस्सिल क्षेत्र के महेशपुर बरमसिया में संदीप मंडल नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शुक्रवार की रात मृतक के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के चाचा फागू मंडल ने बताया कि शुक्रवार को संदीप मंडल नए मकान का काम कर रहा था। इसी बीच दोपहर में जब मजदूर खाना खाने चले गए तो निर्माणाधीन मकान पर संदीप अकेला रह गया। थोड़ी देर बाद जब सभी मजदूर व राजमिस्त्री कार्यस्थल पर पहुंचे तो देखा कि संदीप की बाइक खड़ी है, लेकिन संदीप वहां नहीं था। पहले तो लगा कि संदीप यहीं कहीं आसपास होगा, तभी बारिश होने लगी। इसके बाद जब बारिश खत्म होने के बाद भी संदीप नहीं आया तो फिर खोजबीन शुरू की गई तो संदीप का मोबाइल बंद मिला। इस बीच रात करीब 9:30 बजे घर से 50 मीटर की दूरी पर संदीप का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर संदीप का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। मेरा नाम आकाश कुमार मंडल है। ग्राम महेशपुर टोला बरमसिया का रहने वाला हूँ। मेरा संदीप चचा खाना खा करके नया घर में काम करवा रहे थे। बारिश के टाइम में 4-5 जन मिल करके पंकज मंडल के घर में ले जा करके बाथरूम में बंद करके मारपीट करके बॉडी पत्थर के पास में फेंक दिया गया है। लगभग रात 9 बजे। क्या कारण था? बस ऐसे ही गाली गुप्ता के छोटा मोटा सा झगड़ा था। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महेशपुर टोला बरमसिया का रहने वाला। वो कहाँ के? वहीं का रहने वाले। थाना में दिए आवेदन? थाना में दे दिया गया है आवेदन। सदगुरु कबीर जयंती के मौके पर शनिवार को सिरसिया स्थित कबीर आश्रम से गिरिडीह में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक संदेश की झांकी के साथ शोभा यात्रा में महिलाएं, युवा और पुरुष हाथ में भगवा ध्वज लिए हुई थी। इस दौरान शोभा यात्रा की अगुवाई शंखनाद करते हुए पुरुषों और युवाओं की टोली कर रही थी। अनवरत शंखनाद की ध्वनि से पूरा शहर गूंज उठा। लोगों की भीड़ भी कबीर जयंती के मौके पर कबीर ज्ञान मंदिर से निकले शोभा यात्रा को देखने के लिए बाहर निकली।
इस दौरान एक गाड़ी में खुद कबीर ज्ञान मंदिर की साध्वी और सदगुरु मां ज्ञान भी मौजूद थी। वहीं अलग अलग वाहनों में अलग अलग झांकी के साथ कलाकार शामिल हुए। शहर भ्रमण के बाद झांकी वापस कबीर ज्ञान मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां दोपहर में कई अनुष्ठान हुए तो कई नाटक कबीर ज्ञान मंदिर और आश्रम के स्वयं सेवकों द्वारा पेश किया गया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम कार्यालय में शनिवार को मजदूरों की बैठक संगठन पदाधिकारियों के साथ हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी का एरियर नहीं देने पर चर्चा की गई। बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ चुका है, 6 माह बाद इसे लागू किया गया, लेकिन अभी तक मजदूरों को उनका एरियर नहीं मिला है, जिसके कारण मजदूर काफ़ी दुखी है। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके 40 मजदूरों को अब तक उनके पावना का भुगतान नहीं किया गया है। कहा गया कि यदि इनकी मांगों पर 26 जून तक विचार कर पूरा नहीं किया जाता है तो सभी मजदूर और कर्मी 27 जून से कार्य का बहिष्कार करेंगे। मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से साफ सफाई करने वाले मजदूरों को जूता, हेलमेट, दस्ताना और अन्य सामान भी उपलब्ध कराने की मांग की गई। बैठक में संगठन के लखन हरिजन समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। बनाया कि भाई इलेक्शन में है, यह है, वह है। जब इलेक्शन खत्म हो गया, जबकि सबको पता है इलेक्शन रहने के बावजूद भी रात में, शाम में डेरा पर सब फाइल दस्तखत होता था, लेकिन सिर्फ मजदूर के फाइल का नाम पर भारी लग रहा था। जब इलेक्शन खत्म हो गया फिर रिमाइंडर दिया। जब रिमाइंडर दिया तो परसों जो हमारा जिला मंत्री है लखन हरिजन, उसको चैम्बर में बुला करके पूरा पहले इंग्लिश से झाड़ा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश समझता नहीं था। इंग्लिश में झाड़ा, जब हिंदी में झाड़ा तो हिंदी का जवाब दिया। इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि यह डिमांड नहीं दे करके डरवाना चाहता है और गिरिडीह नगर निगम में अपने एकता के बल पर कोई भी पदाधिकारी आवे उसको हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी नेता को धमका दे। क्या मांग था हमारा? मांग था कि न्यूनतम मजदूरी जब बढ़ गया और 6 महीने के बाद तुम शुरू करोगे तो उसका एरियर दोगे कि नहीं दोगे? एरियर तो उसी तिथि से देना होगा। मांग था हमारा कि राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष ने गिरिडीह माकर नगर निगम के सामने कह दिया कि हर साल इन डेली वेजेज मजदूर को जो 3 महीना भी काम कर लिया एक वित्तीय वर्ष में, उसको बोनस का भुगतान करना है। हम लोगों ने कहा बोनस का भुगतान करो। हम लोगों ने कहा कि जो हमारा मजदूर नाली में जा रहा है उसको जूता कौन देगा, दस्ताना कौन देगा, उसको अगर नहीं हम सुरक्षा के यंत्र देंगे, हेलमेट नहीं देंगे। अभी गिर गया हमारा बिजली मिस्त्री और उसके बाद उस पर काफ़ी खर्च हुआ, किसी तरह से उसका जान बचा। अभी एक हमारा सफाई जमादार था सेवा, वह इलेक्शन बढ़ गया आमदनी, जिसको 10 रुपया लगता था उसको 500 रुपया लग रहा है। किसी को नक्शा पास करने में 1000 टका लगता था, आज 25,000 टका लग रहा है। ये सब आमदनी क्षेत्र बढ़ गया, काम सब जगह नहीं जा रहा। जितना ग्रामीण क्षेत्र है उससे टैक्स ले रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई जा नहीं रहा है। मजदूर मुट्ठी भर का मजदूर है, जितना मजदूर होना चाहिए उतना मजदूर बहाल नहीं कर रहा है। अगर उतना मजदूर बहाल करे तो सफाई धूमधाम से होगा। तो मजदूरों का पेट काट करके और चाहेगा कि कम मजदूर में से हम ज़्यादा काम करा करके और सफाई पर हम ध्यान दें, कभी संभव नहीं है। महंगा गाड़ी ला करके देखने किया है सब लोग, करोड़ों रुपये गाड़ी आया है, वो सड़ रहा है, कौन उसको देखने वाला है? अभी देख रहे हैं कि वो शौचालय बना दिया, 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख का शौचालय बना हुआ है और कोई साहब शौचालय का टाइल्स जो है उखड़ के फेंका रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो जनता का गरीब कमाई का पैसा था, टैक्स का पैसा था, उससे यहाँ नगर निगम के अंदर में शौचालय बना और शौचालय का देखरेख करने वाला कोई नहीं है, सफाई करने वाला कोई नहीं है। सारा बदनामी मजदूरों पर आ रहा है। कम मजदूर में इतना बड़ा नगर निगम का संचालन करना चाह रहा है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब यह बर्दाश्त से बाहर है। इसी बिंदु पर आज हम लोगों ने मीटिंग किया और 25 तक अगर वार्ता करके समस्या का समाधान नहीं करेगा तो नगर निगम में हड़ताल पर जाने के लिए हम लोग विवश होंगे। यही आज हम लोगों की बैठक है। शहीद बसंत पाठक की 44वीं शहादत दिवस के मौके पर शनिवार को गांधी के जीवराम गांव में भव्य कार्यक्रम किया गया। यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने गांधी विधायक कल्पना सोरेन, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत भारी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता के साथ आम लोग मौजूद रहे। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को गांधी की जनता ने स्वागत किया।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने शहीद बसंत पाठक को गुरुजी शिबू सोरेन का साथी बताते हुए कहा कि हमारी धरोहर है, इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर महोत्सव के अवसर पर गांडी विधायक कल्पना सोरेन शनिवार को सिरसा स्थित कबीर आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने सदगुरु मां ज्ञान से आशीर्वाद प्राप्त किया। सर्वप्रथम इन्होंने आश्रम परिसर में स्थित गुरु गोविंद धाम मंदिर में माथा टेका। बाद में गुरु मां से मिलकर उन्होंने अपने जीवन के निजी और राजनीतिक पड़ावों पर चर्चा की। सदगुरु मां ने उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। बाद में गुरु मां की लिखी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, ज्ञान दर्पण, कबीर साखी ग्रंथ, जाति का सच और हमारे श्री राम पुस्तक इन्हें भेंट किया गया। है सीखने के लिए है और जिस तरीके हम लोगों ने कबीर की बातें और सबसे ज़्यादा किताबों में पढ़ा है अपने, और अभी पुस्तकें भी मिली हुई हैं जिससे मुझे लगता है कि और भी जानकारी हम लोगों को सामने में आई है बचपन से पढ़ करके अभी जो बड़े हुए हैं। तो बस पुस्तकों और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। हम लोगों को जो पुस्तकें मिली है उसको पढ़ करके हम जितना आगे अपने आप को अच्छा कर सकें और समाज के लिए सारे कार्य कर सकें। आप लोग गांडी विधायक कल्पना सोरेन 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को टिंडी रोड के उत्सव उपवन पहुंची। इस दौरान लोगों ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। कल्पना सोरेन से मिलने काफी संख्या में लोग जुटे। कई मुखिया भी इस दौरान कल्पना सोरेन से मिले और गांडी इलाके की जन समस्या पर चर्चा किया। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। कल्पना सोरेन एक ग्रामीणों से मिले और हर योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारने का भरोसा दिया। इसके बाद कल्पना सोरेन गांडी गई। पत्रकारों से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने जो मौका दिया है उस पर पूरी तरह से काम करूंगी। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हूं। इन्होंने कहा कि बिजली, पानी और सड़क इलाकों का मुख्य समस्या है, इसका समाधान हर हाल में करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल की कमी है और इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। इसे पूरा करने के लिए योजना तैयार हो रही है। साथ ही डिग्री कॉलेज की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि काम बहुत है, कम समय में बेहतर काम करूंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा है, बातें अपनी रखी थी जनता के सामने भी मैंने ये कहा था कि मेरे लिए बिजली, पानी और रोड सबसे पहले प्राथमिकता है। और यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं और बैठ करके हम लोगों ने यही योजना बनाई है कि हमारे जितने भी ग्राम सड़कें हैं जहाँ पुल नहीं बना है, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं हम लोग के पास पुल के लिए, तो खास करके अभी रोड हमारा और बिजली और पानी सबसे पहले प्राथमिकता। और मैंने साथ साथ में जैसे बताया था कि मेरी बहनों लोगों के लिए मैं अपना एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तो फिलहाल अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। बस आने वाले समय में आप लोग देखिएगा हम लोग की जितनी सारी कोशिश है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग जुड़े हुए हैं जनता के लिए। जनता ने जो मुझे अपार प्यार स्नेह दिया है और खास करके गांधी की जनता ने, मैं सभी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी दीदी यहाँ पे है और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए मैं हमेशा साथ में दीदी की तरफ पे, बेटी की तरफ पे और बहू की तरफ पे हमेशा। शहर के बरगंडा में फिर से पुलिस सहायता केंद्र एक्टिव हो गया है। पुलिस कर्मियों ने इसकी साफ सफाई की और यहां से काम शुरू किया। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दल बल के साथ सर जेसी बोस बालिका विद्यालय के पास पहुंचे। विद्यालय के समीप स्थित पुलिस सहायता केंद्र के दरवाजे पर ताला लगा खोला और थानेदार के साथ कर्मियों ने सफाई शुरू कर दी। दरवाजे से लेकर लोहे की ग्रिल दीवार तक जमी धूल को साफ किया गया, फिर उसे पानी से धोया गया। अंदर के कमरे की भी साफ सफाई की गई। थाना प्रभारी खुद इस सफाई कार्य में जुटे रहे। बताया गया कि महीनों से बंद पड़े पुलिस सहायता केंद्र को अब फिर से चालू किया गया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर इस केंद्र में एक पदाधिकारी के साथ 24 घंटे एक जवान की तैनाती रहेगी। बताया गया कि इस क्षेत्र में महिला कॉलेज और बालिका विद्यालय है, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस केंद्र को खोला गया है।
एक्चुअली मेरे प्रभार लेने के टाइम ये बंद पड़ा था, तो ये बहुत ही अति आवश्यक जगह पे है ये पिकेट, चूँकि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, बच्चियाँ वगैरह स्कूल जाती हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे बनाया गया है। तो इसको हम लोग साफ़ सफाई करके आज ही हम लोग इसको शुरू कर देने वाले हैं। आज ही शुरू कर देंगे हम लोग। मतलब कितने देर तक ड्यूटी रहेगी? ये हम लोग कोशिश करेंगे 24/7 रहे हमारा, बट स्कूल के टाइम पे तो ये ज़रूर रहेगा। ये सड़क महत्वपूर्ण होता है, महिला कॉलेज है, गर्ल्स हाई स्कूल है। जी हाँ, जी हाँ। कई तरीके की शिकायतें भी पेश आती रहती थी, तो सर अब यहाँ पे आज से ये शुरू, बस उसी के रोकथाम के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर साफ़ सफाई करके अफसर की और सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मिशन रेल सुरक्षा के तहत शनिवार को कोडरमा आरपीएफ की टीम ने रेलवे के लोहा चोरी के आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बताया गया कि सलेया स्टेशन और न्यू गिरिडीह स्टेशन के बीच रेलवे लाइन में लगने वाला लोहे का लॉक पंजर क्लिप की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में रेलवे सुरक्षा बल कांड अंकित किया था। जांच के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुलदीहा स्थित भारत पेट्रोल पंप के पूरब स्थित मोहम्मद इलियास के कबाड़ी की दुकान में रेलवे का चोरी हुआ लोहे का सामान पड़ा हुआ है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने छापेमारी कर सामग्रियों को जब्त किया और दुकान से एक आरोपी को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेजा। छापेमारी दल में प्रभारी निरीक्षक कोडरमा दीपक कुमार, आरक्षी मेंकू कुमार, आरक्षी रणधीर कुमार, आरक्षी मृत्युंजय कुमार निराल, आरक्षी आनंद कुमार, क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुशील कुमार, साथ अन्य जवान एवं नगर थाना पुलिस मौजूद रही। जमुआ के प्रतापपुर पैक्स में शनिवार को अनुदानित मूल्य पर किसानों को धान का बीज दिया गया, जिससे किसान बेहद खुश दिखे। इस बाबत किसान देवी दयाल महतो, मोहन महतो, बालेश्वर महतो, विकास वर्मा, लक्ष्मण यादव, ब्रजकिशोर महतो, संतोष वर्मा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, योगेश महतो, वासुदेव महतो, नंदलाल महतो, लक्ष्मण महतो, बिसुन महतो आदि ने बताया कि मानसून आने से पहले ही पैक्स के माध्यम से किसानों को 50% अनुदान पर धान का बीज मिलने से हम सभी खुश हैं, क्योंकि बाजार में विभिन्न कंपनी का धान 300 से 400 रुपए प्रति किलो दे रहा है। यहाँ हम लोग को सरकार के अनुदानित दर पर धान का बीज मिलने से हम गरीब किसान को बहुत बड़ी राहत मिला है। प्रतापपुर पैक्स अध्यक्ष देवकी नंदन यादव ने कहा कि धान बीज के लिए किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार एवं मोबाइल लेकर आना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे दिन किसान अपने खेत के अनुसार बीज ले जा सकते हैं। सभी किसान को धान का बीज देने के पैक्स तैयार है। बक्सिडी रोड के खालसा लॉज के सामने की गली में महीनों से गंदगी का अंबार लगा है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि इस गली में कई मकान और कई दुकान संचालित है। इसके बावजूद नगर निगम के सफाई कर्मी इस ओर अपना रुख नहीं करते। बताया गया कि पिछले 6 महीने से इस इलाके में साफ सफाई नहीं हुई है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ के प्रत्युष नयन, पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, शशि कुमार आदि ने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मी मेन रोड तक तो आते हैं, लेकिन गली में उनका आना नहीं होता। इस वजह से यहाँ गंदगी पसरी हुई है। इन्होंने बताया कि नगर निगम को इस बाबत कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। देखिए, बार बार हमारे घर के सामने पूरे मोहल्ले का कचरा हमेशा यहाँ पे जमा हो जाता है। 2-3 बार हम लोगों ने शिकायत भी की है नगर निगम में। खाली यहाँ पर एक डस्टबिन ला करके रख दिया गया है, लेकिन कचरे का कोई भी साफ़ सफाई सही रूप से नहीं किया जाता है। 2-3 बार हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। साफ़ सफाई कर्मचारी आता है, लेकिन पूरा गली में साफ़ करके बिना यहाँ साफ़ किए चले जाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ़ करवाया जाए। कब से ये समस्या हो रहा है आप लोग? समस्या पिछले 6 महीने से हो रही है। 6 महीने से हो रही है। इसको लेकर कभी भी कोई भी लिखित सूचना दी है? लिखित आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है। क्या नाम है इस क्षेत्र का? क्या कौन सा जगह? बक्सिडी रोड, खालसा लॉज के बगल में।
उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार कक्ष में शनिवार को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा डुप्लीकेट पेंशनधारियों को पोर्टल से हटाकर प्रमाण पत्र मृत पेंशनधारियों की राशि वसूली सर्जन पेंशन योजना के तहत नए लाभुकों को NSAI पोर्टल पर एंट्री करने, वार्षिक भौतिक सत्यापन, मृत्यु पेंशनधारियों का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने संबंधित विभिन्न बिंदु पर बारी से समीक्षा कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम उपायुक्त ने निर्देशित किया कि योग्य लाभुकों को चिन्हित कर योजनाओं से लाभान्वित करें। लंबित पेंशन भुगतान को लेकर उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि लाभुकों का लंबित पेंशन की राशि का शीघ्र भुगतान करें। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह जिला, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह जिला, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर बरमसिया में एक युवक का मिला शव, इलाके में मची सनसनी। घर से महज 50 मीटर दूर शव की हुई बरामदगी। परिजनों ने घर से उठाकर ले जाकर हत्या करने का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। सदगुरु कबीर जयंती के मौके पर सिरसिया स्थित कबीर आश्रम से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा झांकी के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। अलग अलग देवी देवताओं के रूप में कलाकार रहे शामिल। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। नगर निगम में कार्यरत मजदूरों की अपने संगठन के साथ हुई एक बैठक। मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी का एरियर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। सुरक्षा से संबंधित सामानों को भी नहीं करवाया गया उपलब्ध। कहा 26 जून तक मांग पूरी नहीं होने पर 26 जून से करेंगे कार्य बहिष्कार। और गांडे विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची गिरिडीह। किया गया गर्मजोशी से स्वागत। गांडे इलाके का भ्रमण कर लोगों से की मुलाकात। कहा कम समय में किया जाएगा ज्यादा विकास। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।